ओम नमः शिवाय। आप लोगों में से लगभग के साथ ऐसा होता होगा कि जब शिव मंदिर में जाकर भोले बाबा पर जैसी बेलपत्र पर चढ़ाते हैं या फिर अन्य सामग्री चढ़ाते हैं और बस उतनी ही देर में कोई न कोई अन्य व्यक्ति आकर आपकी बेलपत्र आदि सामग्री को उतार कर एक किनारे रखकर और अपना जल और अपना बेलपत्र चढ़ा देता है, तो क्या आपका जो बेलपत्र शिवलिंग से नीचे उतर कर रख दिया गया है, क्या उसे भोले बाबा स्वीकार करते हैं? ऐसा सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। जैसे ही भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर आंखें बंद करके उनके सामने बैठते हैं और एक ही झलक में आपकी बेलपत्र आदि सामग्री भगवान शिव को चढ़ाई है वह उतार कर किनारे रख दी जाती है, तो क्या हमारी उतार दी गई बेलपत्र को भगवान शिव स्वीकार करते हैं? यह हमारे द्वारा की गई पूजा को भगवान शिव स्वीकार करते हैं? तो आज हम आपको इस बात का उत्तर देते हैं और महाशिव पुराण में भी वर्णित है। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, किसी और व्यक्ति द्वारा बेलपत्र या अन्य जो सामग्री शिवलिंग पर समर्पित की गई है उसे कभी भी ईर्ष्यावश हटाकर अपने द्वारा लाया गया जल भोले बाबा को नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही अपने द्वारा लाया गया बेलपत्र आदि चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति ईर्ष्यावश दूसरे के द्वारा चढ़ाई गई बेलपत्र को उतार देता है और स्वयं जल चढ़ता है तो उस व्यक्ति की पूजा शंकर भगवान कभी नहीं स्वीकार करते, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। लेकिन आपको अपना लाया हुआ जल और बेलपत्र आदि सामग्री चढ़ाना है शिवलिंग पर, तो आप पहले से ही चढ़ी सामग्री को प्रेम से, आराम से, बिना ईर्ष्या के उसे सामग्री आदि को उतार कर शिवलिंग की किनारे रख सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा उसी की पूजा स्वीकार करते हैं जो व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या न रखता हो और प्रेम से पूजा करता हो। दूसरी बात कि यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र आदि सामग्री को तुरंत प्रेम से भी उतार कर रख देता है, तो क्या आपके बेलपत्र को भगवान शिव स्वीकार करते हैं? तो उसके बारे में जानने के लिए शिव पुराण में वर्णित एक कथा सुनिए। आप सभी जानते हैं कि पार्वती माता भगवान शिव को बेलपत्र पर समर्पित करती थी। पुष्पांजलि, धतूरा आदि सामग्री जो शिव बाबा को पसंद थी वह समर्पित करती थी और माता पार्वती की सखियां वह शिवलिंग पर चढ़ी सामग्री को तुरंत उठाकर ले जाती थी। इसे माता पार्वती बहुत दुखी हो जाती थी। तो यह बात पार्वती माता ने शंकर भगवान से पूछी, प्रभु, मैं जैसे ही आपकी पूजा करती हूँ, बेलपत्र आदि सामग्री चढ़ाती हूँ, वैसी हमारी सहेलियां आप चढ़ाई गई सभी सामग्रियों को उठाकर ले जाती हैं। मैं इनका क्या करूं? क्या आप मेरी पूजा स्वीकार करते हैं? फिर महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, जिस समय पर तुम बेलपत्र लेकर मेरे सामने बैठती हो या बेलपत्र जब तोड़ने जाती हो या तोड़ कर लाती हो, उसी समय पर वह बेलपत्र मुझ पर चढ़ जाता है। मैं तभी स्वीकार कर लेता हूँ और फिर उसके बाद तुम मुझे चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। दोस्तों, तो जिन लोगों का ही कहना है कि जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वैसे ही कोई दूसरा आकर आपके बेलपत्र को उतार कर अपनी बेलपत्र चढ़ा देता है, तो हम यही सोचते हैं कि क्या भगवान ने हमारे बेलपत्र को स्वीकार किए होगा या नहीं। तो अब एकदम निश्चिंत हो जाइए। हमारे बाबा भोलेनाथ का और शिव पुराण में यही कहना है कि जिस वक्त हम बेलपत्र को पेड़ से तोड़ने जाते हैं या बेलपत्र को थाली में लेकर भगवान शिव के पास बैठते हैं, उसी समय वह बेलपत्र भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही बेलपत्र को दिल से समर्पित कर दिया है। उसे भोले बाबा तुरंत स्वीकार भी कर लेते हैं और आपकी पूजा सफल भी कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।